जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। जैसे आप सीढ़ी देखे हैं ना, सीढ़ी में सबसे पहले आप लोग फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड पे, इसके बाद थर्ड पे, इस प्रकार से आप लोग चढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले पहले वाले पे, इसके बाद दूसरे वाले पे, इसके बाद तीसरे वाले पे। यानी कि आप लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग तो नहीं पहुँचते ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद उसके बाद वाली संख्या के, उसके बाद उसके बाद वाली संख्या को, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को आप लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं पहले का आंसर लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 42, 24, 62, 28, 60। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 24 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को लिखेंगे, इसके बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद देखेंगे इससे थोड़ा बड़ी संख्या कौन है, 28 है। तो 28 को लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन है बढ़ते हुए क्रम में, इससे बड़ी संख्या है 42, तो 42 को लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन है, 60 है। यहाँ पर 62 है तो 60 सबसे पहले लिखेंगे और 62 को लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए ये गिनती के बढ़ते हुए क्रम में है। तो आइए हम लोग ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, 110 है। तो 110 को लिखेंगे, कामा लगाएंगे। इसके बाद इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी है 120, तो 120 को लिखेंगे। इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी है 140, तो 140 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इससे बड़ी क्या है, 150 है। तो 150 को लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ी वाली संख्या को लिख देंगे। तो कितना सिंपल है आरोही क्रम में लिखना। आइए हम लोग अवरोही क्रम में भी लिखना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सीढ़ी इस प्रकार हम बनाए थे, इस प्रकार आप सीढ़ी यहाँ पर देखे थे। तो क्या करना है, अब की बार जब आप लोग छत पर चढ़ेंगे तो एकदम लास्ट वाली सीढ़ी से उतरना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से उतरना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को आप लोग लिखेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक इसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आंसर फर्स्ट का। तो 36 है, 45 है, 20 है, 67 है, 50 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 67 है। तो यहाँ पर हम लोग 67 को लिखेंगे। इससे छोटी संख्या क्या है, एकदम छोटी नहीं, घटते हुए क्रम में छोटी संख्या। तो देखिए 67, इसके बाद क्या है 50 है, इसके बाद क्या है 45 है, इसके बाद क्या है 36 है, और लास्ट में 20 को लिखेंगे। तो देखिए ये एकदम घटती हुई क्रम में संख्याएं दिख रही होंगी आपको। आइए हम लोग ठीक इसी तरह से दूसरे वाले को कर लेते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को पहले हम लोग लिखेंगे। तो 160, 90, 160, 145, 80, 75। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 160, तो 160 को लिखेंगे। इससे छोटी संख्या क्या है घटते हुए क्रम में, 145 है। तो 145 को लिखेंगे। इससे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 90 है। इसके बाद क्या है 80 है, और लास्ट में 75। तो इसी तरह से आप लोग आरोही क्रम को लिख सकते हैं, अवरोही क्रम को, संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे और बोल दिया जाए कि आरोही क्रम में लिखिए, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आरोही क्रम दिया रहेगा तो आप लोग
सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। और अवरोही क्रम में दिया रहेगा तो आप लोग सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद एकदम लास्ट में आप लोग छोटी संख्या को लिखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही।